आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सर्दियों की बहुत ही ख़ास रेसिपी। तिल चिक्की तो सभी ने खाई होगी, लेकिन हम इस तिल चिक्की को बहुत ही आसान तरीके से बना के तैयार करेंगे। इससे पहले इस तरीके से आपने तिल की चिक्की नहीं बनाई होगी, एकदम क्रिस्पी करारी बनती है। अगर आपने इस तरीके से बनाना एक बार सीख लिया ना, तो बाकी सारे तरीके आप भूल जाएंगे। इतनी ज़्यादा ये स्वादिष्ट बढ़िया बनके तैयार होगी, दांतों में बिल्कुल नहीं चिपकेगी। मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छी आप घर पर चिक्की बना पाएंगे। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, 1 कप तिल लेना है और इसे पैन में डाल देना है। अब ये मैंने सफ़ेद वाला तिल लिया है। 2 तरह के तिल आते हैं मार्केट में, एक धुला वाला और ये बिना धुला वाला। जो एकदम सफ़ेद दूध जैसे चमकता है उसे हम धुला वाला बोलते हैं, और जो हल्का सा डल रहता है उसे हम बिना धुला बोलते हैं। तो इनमें से जो भी तिल आपको मिल जाए उस तिल से आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए यही तिल की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपको सफ़ेद मिल सकता है तो सफ़ेद भी ले सकते हैं, जो हल्का कलर चेंज है वो वाला तिल मिल जाए तो उससे भी चिक्की बना सकते हैं। तो ये तो हो गया तिल। अब तिल को क्या करना है, हमें धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भूंज के तैयार करना है। तिल बहुत ही जल्दी भुन जाता है, और जब ये भुन जाता है ना तो ये हल्का सा फूल सा जाता है और चट चट जैसी आवाज़ करने लगता है, और कलर भी इसका चेंज दिखने लगता है। हमें जैसे हम भूनते हैं ना तो कलर हल्का सा चेंज दिखने लगता है, लेकिन हमें इसका पूरी तरह कलर चेंज नहीं करना है। धीमी आंच में जब आप 5 मिनट के अंदर ये तिल भुंज के तैयार हो जाएगा। हल्का सा ही मैंने देखे कलर चेंज किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। बढ़िया तरीके से हमारा तिल जो है भुंज के तैयार हो गया है। अब पैन गरम है तो इसे इस तरह से चला देंगे, और पैन में ही हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर ठंडा करने के लिए। तो बस इस तरह से हम इसे साइड रख देते हैं, और जब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। अब चिक्की बनाने के लिए मैंने गुड़ इस्तेमाल किया है। अब जितना तिल है उससे आधा हम यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठी बनाना चाहते हैं तो 1 कप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने देखें इस तरह से गुड़ को थोड़ा सा कट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने मेजरमेंट कप की नाप से आधे कप गुड़ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि 1 कप हमारा तिल था तो आधे कप हमने गुड़ डाला है। ये देखें मैंने नाप लिया है। तो चलिए अब इसे पैन में डाल देते हैं। तो इस तरह से अब तिल को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये ठंडा हो चुका है और इसे हम निकाल के साइड रख देते हैं। और जो गुड़ था अब हम इसे एक पैन में डालेंगे और इससे चिक्की बनाना शुरू करेंगे। तो गुड़ को हम डाल देते हैं। अब गुड़ में हम घी नहीं इस्तेमाल करेंगे, तेल नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चाहो तो 1 चम्मच घी इसमें डाल सकते हो, पर इसकी ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको क्या करना है, पानी के थोड़े से छिट्टे लगा देना है गुड़ में, ताकि गुड़ अच्छे से पिघल जाए। कुछ इस तरह से हल्का सा ही पानी डालना है, और इसके बाद इसमें डालनी है ये सीक्रेट चीज़, 1 चम्मच चीनी। चीनी से ये जो गुड़ है बिल्कुल भी आपके दांतों में नहीं चिपकेगा, और जो चिक्की बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी करारी सी बनके तैयार होगी। अब यहाँ पे आप चीनी 1 चम्मच मैंने डाली है, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा चीनी हमें नहीं डालनी है। हमें गुड़ के फ्लेवर की ही चिक्की बनानी है। तो बस इस तरह से चलाते हुए गुड़ और चीनी को हम अच्छे से घोल लेंगे। देखें अब ये अच्छे से घुल चुकी है। अभी देखें सफ़ेद है गुड़, ये अच्छे से पका नहीं है। अभी हम इसी तरह से इसे चलाएंगे ताकि एक जो पक जाए अच्छे से गुड़, और जब ये गुड़ पक जाएगा ना तो बहुत ही हल्का हो जाएगा। मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी कि कैसे आप पता करेंगे कि गुड़ अच्छे से पक चुका है। अगर गुड़ कच्चा रह जाता है तो वो दांतों में चिपकता है। तो देखें कितना हल्का, ये देखें इस तरह से फूलने लगेगा, हल्का आपको लगने लगेगा ये गुड़, तभी हम इसे चेक करेंगे। तो देखें काफ़ी हल्का हो गया है, और इसका कलर भी आपको चेंज दिखेगा। अब इसे पानी में डालेंगे तो नीचे ये बैठ जाएगा, ऊपर नहीं तैरेगा, तो यानी ये अच्छे से पक चुका है। या फिर आप इसे निकाल कर इसे खींच कर देखेंगे ना तो भी आप इसे चेक कर सकते हैं। तो देखें इस तरह से एक प्लेट ले लीजिएगा, इसके ऊपर भी इस तरह से बूंद गिराइएगा,
ये देखें ये बहे नहीं रही है, तो जो गुड़ है वो अच्छे से पक चुका है। इस 2 तरीके से मैंने चेक करना बताया है। अब देखें ये पक गया होगा तो इस तरह से खिंचेगा नहीं, अच्छे से टूट जाएगा। अगर खिंच रहा है तो ये इसे थोड़ा और हमें पकाना होगा। तो बस थोड़ा और हम इसे पकाएंगे तो इसका देखिए कलर कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, क्योंकि पकने से ये गुड़ जो है लाल हो जाता है। ये हल्का लाल हो गया है, अब ये अच्छे से पक चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मीठे सोडे का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसका कलर हमें लाल नहीं चाहिए है। 1 चुटकी ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अभी देखें ये लाल है गुड़ और अपने आप ही इससे सफ़ेद हो जाएगा। सोडा पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब देखिए इसका कलर बहुत ही प्यारा सा हो गया है। तुरंत हम तिल को ऐड कर देंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो गैस बंद करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए कुछ इस तरह से। अब इसको देखें तुरंत ही डो जैसे ये हो गया है। अब हमें बिल्कुल भी इसे नहीं पकाना है। चाशनी हमारी क्योंकि पक चुकी थी तो हमें सिर्फ तिल और गुड़ को मिक्स करना था। और अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने तेल लगा लिया है और इसकी एक लोई बना ली है। हल्का सा आप बेलन पे भी तेल लगा लीजिए और इसे बेल लीजिए। इसे मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखूँगी, हल्का सा मैं मोटा ही बेल के तैयार करूँगी। आप चाहो तो इसे बटर पेपर में जैसे मैंने बताया उसमें भी बेल सकते हैं। हाथों से थोड़ा सा एक सा करते जाएंगे और इसे बेल लेंगे। अब देखें ये बढ़िया तरीके से बिल चुकी है। कुछ इस तरह से मैंने बेल के तैयार किया है। जैसे मैंने बताया इसे बहुत ज़्यादा मैंने पतला नहीं किया है, कुछ इस तरह से थोड़ा सा मोटी रखी है। अब एक कटोरी ले लेंगे छोटे साइज़ की और इसमें गरम गरम में ही इसे कट कर देंगे, क्योंकि बाद में ये कटेगी नहीं। तो बस मैंने कुछ इस तरह से इसे कट कर लिया है। आप चाहो तो चाकू की मदद से भी इसे काट सकते हो, पर इस नए तरीके से आप काटिएगा, बहुत ही देखने में सुंदर लगती है, खाने में भी क्रिस्पीपन रहता है। अब देखें ये ठंडी हो चुकी है, अच्छे से सेट हो चुकी है, एकदम क्रिस्पी करारी सी है। मैं इसे आपको निकाल के दिखा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया हमारी तिल की चिक्की बनके तैयार हुई है। इस चिक्की को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और देखें अगर दिक्कत हो तो देखें चाकू को हल्का सा आप लगाएंगे तो अपने आप ही निकलती चली आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी चिक्की अब हम इस तरह से निकाल के तैयार करेंगे। चिक्की हमारी बनके तैयार हो चुकी है और ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगी है, बच्चे बड़े सभी ने बहुत ही चाव से इसे खाया है। तो आप भी इस सर्दी इसे बनाइए।